जी हमारे साथ जुड़ेंगी, पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूं, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन में सेंगोल स्थापित किया था। उस समय सेंगोल को लेकर बहुत राजनीति हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय धर्म, न्याय और संप्रभुता के प्रतीक सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, लेकिन आजादी के बाद सेंगोल को उसका सम्मान हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब पिछले साल नरेंद्र मोदी ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया तो एक नई शुरुआत हुई और यह मामला एक तरह से सेटल हो गया। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में सेंगोल की मौजूदगी के बीच ही संसदीय कार्रवाइयां शुरू हुई, शपथ ग्रहण भी शुरू हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग करके एक बार फिर सेंगोल पर बहस को तूल दे दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता जी जुड़ रही हैं। माधवी लता जी, टाइम्स नाउ नव भारत पर और सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाने की मांग की है। आप क्या देखती हैं, यह राजशाही का प्रतीक है? भारत देश एक सनातन हिंदू देश है। यहाँ पे धर्म का संस्थापन करने के लिए हम हर उस बात और मुद्दे को अपने जीवन में एक हिस्सा बनाते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं राम राज्य का स्थापित करना। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि सेंगोल एक धर्मबद्ध राज्य का स्थापन करने के लिए और धर्मबद्ध राज्य परिपालन करने के लिए वो ऐसा संरक्षक और सुरक्षा देने वाले एक चिन्ह माना जाता है। तमिलनाडु में मदुरई के नायकास इसी प्रकार के सेंगोल को अपने राज्य के पालन करने वाले अपने कोर्ट में इसमें रखते थे। इससे उन लोग माना जाता है कि अगर कोई राजा अपने काम से धर्मबद्ध ना होकर हटते हैं तो ये सेंगोल उनको याद दिलाता है कि प्रजा के हित में एक राजा को अपना शक्ति प्रजास्वामी के रूप में ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी के इतना उचित और उच्च विचार हैं उनके कि अपने ऊपर भी वो एक ऐसा सेंगोल धर्मबद्ध एक दंड को रखना चाहते हैं ताकि वो प्रजा के हित में काम करने के लिए वो उनको रक्षा देते रहे और उन्हें याद दिलाते रहे। ताज्जुब की बात तो यह है कि स्वयं उनका कहना है, ब्रिटिशर्स उनका मानते थे इस बात को। नहीं, विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री एक लोकतंत्र से इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, राजा नहीं है, और ये सेंगोल राजाओं के लिए होता था। ये किसी लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। लोकतंत्र का प्रतीक हमारा संविधान है, संविधान को वहां होना चाहिए। तब तो ब्रिटिशर्स को ये नेहरू जी को भी तो नहीं देना चाहिए था। हम तो डेमोक्रेसी ब्रिटिशर से तो सीखे हैं, ब्रिटिशर से और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है अंबेडकर जी ने, वो कई राज्यों से ही अंबेडकर जी ने सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। तो सवाल है कि शपथ ग्रहण के समय संविधान वहां है नहीं, लोग आ रहे हैं और ओवैसी जैसे लोग जिनके खिलाफ आपने चुनाव भी लड़ा, वो जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं शपथ ग्रहण के दौरान। ये आप क्या देखती हैं? ये आप संविधान से चलते हुए संसद को देखती हैं? यहां पे नाविका जी दो मुद्दे हैं। मुद्दा एक, ये जो सेंगोल स्वयं नेहरू जी ने ब्रिटिशर्स के पास से लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में ये जब उन्होंने लिए थे, ये कहने के लिए कि इतिहास में ब्रिटिशर्स से ये भारत का पावर और अथॉरिटी नेहरू जी तक आ गया है। तब तो ये तो कांग्रेस से ही शुरू हुआ है ना।
तो ये बात अभी कांग्रेस वाले सपोर्ट में चुप बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करते। यहाँ पे एसपी लोगों को आगे ढकेलते हैं इस बारे में बात करने के लिए। और दूसरी तरफ जब एमआईएम वाले जय पालस्तीन बोलते हैं तब ये लोग चुप बैठ जाते हैं। क्या मतलब है इनका? जैसा मन में आए वैसा इस्तेमाल करते जाएंगे अपना हक पार्लियामेंट में बैठने का। आपको लगता है ओवैसी जी की सदस्यता जानी चाहिए? देश के प्रति, धर्म के प्रति बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप जरा गौर से देखिए, जब इन्होंने 2009 में शपथ ग्रहण की थी, उस वक्त इनका शपथ ग्रहण करने का शब्द अलग थे। जब 2014 में अपने मोदी भाई आए थे तब शपथ ग्रहण करने के शब्द अलग थे। 2019 में अलग थे और 2024 को जय पालस्तीन आ गया इनके पास। लेकिन पालस्तीन का मामला तो कई सालों से था। हम सबको एक बात गौर से जानना चाहिए, कांग्रेस के गवर्नमेंट में इनको डिफेंस के कमिटी में भी डाला गया था कांग्रेस के टाइम पर। यह बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। जो व्यक्ति अपना धर्म, अपना शिद्दत, अपना निष्ठा भारत देश के प्रति नहीं दिखाने का व्यक्तित्व रखता है, ऐसा पार्लियामेंटेरियन को आप डिफेंस में रखते हो। आज उनका पोल खुल गया है सारे देश के सामने। अगर आपको पालस्तीन से इस प्रकार के एक दया भाव है तो आप सेशंस में बात करिए उसके बारे में, प्रधानमंत्री से एक के एक मिलकर बात करिए। लेकिन जिस दिन शपथ देना था, आपको देश के प्रति आपका निष्ठा दिखाना था, आप तब इस प्रकार के बात करना चाहते हो तो आपके अंदर दो विचार चल रहे हैं। एक विचार, एक जो गैर कानून की तरफ से आप जीतकर यहां तक आए हैं, उसको पूरा देश से बुलाना चाहते हैं। आप चाहते देश भूल जाए आप किस प्रकार के नौटंकियां कर यहां तक आए हैं। और दूसरी बात, आप इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि आपके मन में किसी और विदेश के लिए निष्ठा है। लेकिन माधवी लता जी, लोग ये कहेंगे आप उनसे हार गई हैं हैदराबाद के चुनाव में, इसीलिए आप कह रही हैं कि वो गलत तरीके से आए हैं। ये जनता का फैसला है, जनता ने उन्हें प्रतिनिधित्व दिया है और वो संसद में सांसद बनकर आए हैं। कहीं अंगूर खट्टे नहीं हैं, लोग ये पूछेंगे आपसे। सारे जनता जनार्दन है हमारे, उनका निर्णय हम सर पर रख कर लेके जाएंगे। लेकिन हम ये जो कह रहे हैं, हम आज नहीं कह रहे हैं ये बात। मई 13 तारीख को जिस प्रकार से हम बस्तियों में, मोहल्लों में, पोलिंग बूथ्स में हम फिरे हैं, उसी दिन तो सारा पोल खुल गया था। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल माधवी लता जी, आपने जो कहा इस पर राष्ट्रपति के सामने दो याचिकाएं पड़ी हैं। सदस्यता रहती है कि जाती है, क्योंकि अगर जाएगी तो शायद फायदा आपको होगा, चुनाव दोबारा होंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं, देश इंतजार करेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।